जय माता दी दोस्तों, आप सभी को कार्तिक छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। दोस्तों, यह व्रत सभी व्रत में सबसे कठिन माना जाता है। दोस्तों, छठ का महापर्व चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से शुरू होता है और पंचमी को खरना या लोहंडा और षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। वहीं सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करने के बाद इस व्रत को संपन्न किया जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। चलिए जानते हैं कि इस साल छठ पूजा का पर्व कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। संध्याकाल अर्घ्य और प्रातःकाल अर्घ्य का समय क्या रहेगा। व्रत पारण कब किया जाएगा। दोस्तों, इस साल छठ पूजा 25 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और छठ पूजा का समापन 28 अक्टूबर 2025 को हो जाएगा। और इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:04 पर होगी और षष्ठी तिथि की समाप्ति 28 अक्टूबर 2025 को सुबह 7:59 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल छठ पूजा का पर्व 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को होगा। इसी दिन निर्जल उपवास रखा जाएगा। वैसे यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा का पहला दिन, जिसे नहाए खाए कहते हैं, यह 25 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को पड़ेगा। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना या लोहंडा कहलाता है। यह इस साल 26 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को पड़ेगा। छठ पूजा के तीसरे दिन संध्याकाल अर्घ्य दिया जाता है। इसी दिन निर्जल उपवास रखा जाता है। यह छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। यह पर्व 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को मनाया जाएगा और इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 5:40 पर रहेगा। दोस्तों, छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पूजा के व्रत का पारण किया जाता है। इस साल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य और छठ पूजा के व्रत का पारण 28 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को किया जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:30 पर रहेगा। दोस्तों, छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए की परंपरा होती है। नहाए खाए के दिन व्रती किसी नदी, तालाब या घाट में स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करते हैं और व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन कर सकते हैं। इसके बाद छठ पूजा के दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। खरना के दिन व्रती एक समय सिर्फ मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। छठ पूजा का प्रसाद मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद ही व्रत शुरू हो जाता है। दोस्तों, छठ पूजा के तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि सूप में सजाए जाते हैं और नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद ही इस व्रत का समापन होता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके साथ ही छठ पूजा के महापर्व का समापन हो जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।